नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ बम्बई के सबसे पहले इनकाउंटर की कहानी। ये बात तब की है जब बम्बई को बॉम्बे कहा जाता था। बम्बई का सबसे पहला डॉन क्रीम लाला था। क्रीम लाला ने ही बम्बई में डॉन का कल्चर शुरू किया था। क्रीम लाला का पहला नाम शेर खान था। वो अफ़गानिस्तान से बम्बई पैसे कमाने आया था। वो बहुत ही अमीर फैमिली से था। 1980 से पहले बम्बई में गैंग वार और खून खराबा नहीं था। क्रीम लाला के गैंग को पठान गैंग के नाम से भी जाना जाता था। 1980 के दौर में दाऊद को बड़ा डॉन बनना था और बम्बई पे राज करना था। उस टाइम के बॉम्बे पे राज करना क्रीम लाला के होते हुए नामुमकिन था। साबिक कास्कर और उसके छोटे भाई दाऊद इब्राहिम का क्रीम लाला जानी पठान गैंग से 36 का आंकड़ा था। एक बार हाजी मस्तान ने पठान और कास्कर गैंग के बीच सुलह सफाई करवाने की कोशिश की थी। दाऊद और कास्कर की बम्बई में एंट्री के बाद काफ़ी गैंग वार होने लगे थे। क्रीम लाला इन दोनों भाइयों से बहुत ही परेशान था। वो दोनों पठान गैंग की आंखों में रड़कने लगे थे। इसी बीच एक और शख्स की एंट्री होती है। इसका नाम मनोहर अर्जुन सूर्वे उर्फ मनिया सूर्वे था। मनिया सूर्वे का जन्म 1944 में महाराष्ट्र रत्नागिरी के कोकड़ क्षेत्र में हुआ था। 1952 में मनोहर अपने ताऊ ताई के पास बम्बई आके रहने लगा। मनोहर सूर्वे ने कीर्ति कॉलेज से बीए काफ़ी अच्छे नंबरों से पास की थी। वो पढ़ाई में बहुत ही होशियार था और उस वक्त का सबसे पढ़ा लिखा गैंगस्टर जानी डॉन था। इसका एक भाई था, वो क्राइम की दुनिया में दखल रखता था। मनोहर सूर्वे अपने भाई के काफ़ी करीब था। मनोहर अर्जुन सूर्वे का मनिया सूर्वे नाम उसके दोस्तों से ही पड़ा था। कॉलेज के दौरान ही उसने छोटा सा गैंग बना लिया और छोटी मोटी बदमाशी करने लगा। एक बार मनिया सूर्वे और उसके भाई की किसी के साथ लड़ाई हो जाती है और लड़ाई में उस शख्स की मौत हो जाती है। उस कत्ल के दोष में मनिया सूर्वे और उसके भाई को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। तब उम्र कैद की सज़ा 14 साल की थी और एक मनिया सूर्वे का दोस्त भी था जिसको सज़ा हुई थी। इन तीनों को पुणे की जेल में रखा जाता है। फिर इन्हें रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर एक दिन मौका मिलते ही मनिया सूर्वे जेल से भाग जाता है। जेल से बाहर आने के बाद मनिया सूर्वे अपना गैंग बनाना शुरू करता है। धीरे धीरे मनिया सूर्वे का नाम बम्बई में होना शुरू हो जाता है। मनिया सूर्वे के चर्चे क्रीम लाला जानी पठान गैंग के पास भी पहुंच जाते हैं। पठान गैंग भी दाऊद और उसके भाई को सब कुछ खाना चाहता था। वो ऐसे चेहरे की तलाश में था जो दाऊद के बड़े भाई कास्कर को मार सके।
तभी ये काम पठान गैंग ने मनिया सूर्वे को दिया। मनिया सूर्वे को भी एक मौका चाहिए था अपने नाम को और बड़ा करने का। दाऊद का भाई साबिक कास्कर अक्सर रात को सिद्धिविनायक मंदिर के पास आया करता था। वहाँ पर ही एक पेट्रोल पंप था जहाँ पर कभी कभी कास्कर गाड़ी में तेल भराया करता था। 11 जनवरी 1983 को मौका पाते ही उसी पेट्रोल पंप पर मनिया सूर्वे और उसके साथियों ने साबिक कास्कर की हत्या कर दी। जहां से ही मनिया सूर्वे और दाऊद की दुश्मनी शुरू होती है। पर इस हत्या के बाद मनिया सूर्वे का बम्बई में काफ़ी नाम हो जाता है। इसके बाद उसका गैंग और बड़ा हो गया। मनिया सूर्वे दाऊद और पठान गैंग को भी पीछे छोड़ने लगा। ये देखकर दाऊद और पठान गैंग में बेचैनी बढ़ गई। गैंगवार की वजह से बम्बई पुलिस भी काफ़ी परेशान हो गई थी। पुलिस ने इन्हीं सभी गैंग को रोकने के लिए काफ़ी कड़े कदम उठाने का फैसला लिया। पुलिस ने फैसला किया सबसे पहले मनिया सूर्वे को रोका जाए। इसके लिए एक स्पेशल टीम बनाई जाती है। इस टीम को लीड इसहाक बागवान ने किया। पुलिस ने मनिया सूर्वे का इनकाउंटर करने का फैसला लिया। उसके बाद मनिया सूर्वे के आदमियों को उठाया गया और मारा गया, पर उनके हाथ अभी तक मनिया सूर्वे नहीं आया था। मनिया सूर्वे अपनी जगह बदलता रहता था। एक बार वो बम्बई छोड़ के भाग गया और फिर वापस आके अलग अलग जगह पे रहने लगा। इसी बीच दाऊद भी अपने बड़े भाई का बदला लेना चाहता था। इस दौरान दाऊद के ही किसी खास मुखबर ने 11 जनवरी 1982 को बम्बई पुलिस की उसी टीम को बताया कि मनिया सूर्वे बम्बई के बडाला एरिया में 1:30-2 बजे के करीब अम्बेडकर कॉलेज जंक्शन के पास टैक्सी में अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने आएगा। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को ब्यूटी पार्लर से पिक करना था। खबरें मिलते ही क्राइम ब्रांच की पूरी टीम 3 हिस्सों में बट जाती है और इस टीम में 18 जाने पूरे अम्बेडकर जंक्शन की चारों ओर फैल जाते हैं। करीब 1:30 बजे मनिया सूर्वे एक टैक्सी में उतरता है और क्राइम ब्रांच की टीम देखते ही पहचान जाती है, क्योंकि मनिया सूर्वे काफ़ी लंबा समय जेल में रहता रहा था और तब तक मनिया सूर्वे भी इन सादी वर्दी वाले पुलिस वालों को पहचान जाता है और समझ जाता है कि ये मेरे लिए ही आए हैं। और मनिया जल्दी से अपना रिवाल्वर निकालता है। इसहाक और उसके साथी जो पहले से ही तैयार बैठे थे, वो मनिया को गोली चलाने के मौका नहीं देते और मनिया की छाती में 4-5 गोली दाग देते हैं। एक गोली उसकी गर्दन में भी लगी थी। मनिया सूर्वे वहीं पर ढेर हो जाता है। मनिया सूर्वे की सांस अभी भी चल रही थी और उसे उठाकर पुलिस की गाड़ी में डाला जाता है। वहाँ से हॉस्पिटल का रास्ता 5 से 10 मिनट का था, पर पुलिस की गाड़ी 30 मिनट तक हॉस्पिटल नहीं पहुँचती। गाड़ी बहुत ही स्लो सड़क पे ही घूमती रहती है। इसके पीछे ये कारण था कि मनिया सूर्वे जब तक लास्ट सांस ना ले तब तक उसे ऐसे ही सड़क पे घुमाते रहना है। जब तक मनिया सूर्वे हॉस्पिटल पहुंचा तब तक उसकी सांस रुक चुकी थी। दूसरे दिन मनिया सूर्वे की मौत की खबर अखबारों की सुर्खियों में थी। इस मौत का सबसे ज़्यादा फ़ायदा दाऊद को हुआ।
क्योंकि एक टाइम उसे भी खतरा हो गया था कि जिस तरह मनिया सूरबे आगे बढ़ रहा है कहीं उसकी गैंग को भी ना पीछे छोड़ दे। इसीलिए इस इनकाउंटर के लिए दाऊद ने पुलिस की मदद की। इस तरह मनिया सूरबे का बम्बई पुलिस ने बम्बई के इतिहास में पहला इनकाउंटर किया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ना लगती घंटी को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली आने वाली वीडियो में।